चलिए बेईमान है के हम लेके मानेंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। कृषि मंत्री इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, घोटाले की जांच करो। सरकार की कमी है, वो सरकार बदल रही है। तीन जयंती मर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। झज्जर के रैया गांव में है और सड़क के बीचों बीच ये एक बैनर लगा है। इसको आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ेंगे तो लिखा है चेतावनी, यहाँ 105 एकड़ भूमि रैया के भूमालिकों की है और शामलाट श्रेणी की 105 एकड़ प्राइवेट गौचराण भूमि पर फसल उजाड़ मंत्री ओपी धनखड़, सरपंच और अन्य दोषियों की रीजनल सेंटर घोटाले की जांच के लिए अनिश्चितकालीन यहां धरना चल रहा है। कुछ और पोस्टर्स बैनर्स की तरफ पहले आपको लेकर चलूंगा, फिर यहां के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसमें एक तस्वीर है और ये तस्वीर हरियाणा की राजनीति को जो जानते हैं उनको ये तस्वीर याद होगी। इसमें ये यहाँ कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ दिख रहे हैं, जो अर्धनग्न होकर किसानों के लिए, किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की मांगों को तब सरकार से मनवाने के लिए और ये बताने के लिए किसानों को कि बीजेपी उनके साथ है और ओपी धनखड़ उनके साथ है, तब उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। उसकी तस्वीर यहाँ लगा रखी है इन लोगों ने और उसमें क्रॉस का निशान लगा रखा है। उस पर लिखा क्या है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माध्यम बनाकर सत्ता हासिल करने वाली और जात पात का जहर घोलने वाली झूठी बीजेपी सरकार और खेत उजाड़ू कृषि मंत्री का रैया गांव और धनखड़ खाप बारहा में बहिष्कार है। ग्राम रैया झज्जर। अब ये समझिए कि एक मंत्री के लिए और एक सरकार के लिए इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि उसके इलाके के लोग उसके खिलाफ होकर धरने पर बैठ जाएं और कृषि मंत्री किसी सरकार का हो, उसको खेत उजाड़ू की संख्या दे दी जाए। इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? पहले इसका मैटर थोड़ा समझते हैं, उसके बाद यहाँ महिलाएं बैठी हैं, उस तरफ भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है पूरा मामला, ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा कि पूरा मामला क्या है? एक बार इस तरफ आ जाएं कृपया करके। क्यों धरने पर क्यों बैठ गए? ये हमारी 105 एकड़ जमीन पूर्वजों ने सामलात कभी भी सामलात भूमि में दी थी। भी कल ने कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो वो वहाँ जाकर के छत्ती बिरादरी सभी गांव में ऊंची जमीन है, 20 फुट ऊंची है, वो रेतली धरती है, मेन रोड के ऊपर है। ताकि कोई भी आए तो छत्ती बिरादरी के वहाँ अपने भैंस पशुओं को बांध करके वहाँ खड़े हो जाएं और बाद में जब ठीक हालत हो जाए तो वापस आ जाएं। पूर्वजों ने हमारे सामलात ये इसलिए दी थी, कल ने कोई छत्ती बिरादरी के वहाँ भेड़ बकरी पालते हैं वो चराओ। तो ये कृषि मंत्री ने धनखड़ ने, अभी हमारा 2006 से केस चल रहा था, 1980 के आसपास जब बनशीला सरकार आई तो उसमें ये कहा था कि गौचारे की जमीन जो पंचायती जमीन में चढ़ा दी जाए, वो गौचारण की दूसरे तरीके की। ये भूमि मालिकों की जमीन है और ठोड़ों की जमीन है, हमारे 4 ठोड़ों की जमीन है और इसमें इसी जमीन में से 14 एकड़ एक पट्टी की जमीन अलग से निकलवा रखी है, 8 एकड़ जमीन उन्होंने बेच रखी है, 6 एकड़ जमीन अपनी अलग से निकलवा रखी इसी जमीन है। और उसके बारे में जब गाँव ने पता चला तो 2006 से केस डाल रखा था, 12 साल केस डीसी के वहाँ चला था और तुरंत ही वहाँ हरा करके सरकार के दबाव से यहाँ हरा करके हमारे को और फिर उसमें कब्जा लेने के लिए देखो ना तो कोई नोटिस भेजा गया गांव में किसी तरह का केस। अभी तो हमारा कमिश्नर का चल रहा है, कमिश्नर का हमने अप्लाई की सटे के लिए, वहाँ भी हमारे को 1 महीने आगे की डेट दे दी और शनिवार एतवार को भी यहाँ कब्जा लेने की कोशिश करी। फिर उसके बाद FC है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जब तक और 2003 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, ये इस तरह की जमीन पंचायत में नहीं चढ़ेगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखित में दे रखी 2003 के उसमें। अगर उसमें केस जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, इतने कोई भी उसमें कोई वो कब्जा करने के लिए सरकार इसी जमीन के लिए, इसी जमीन के लिए, हर एक इसी तरह की हर एक जमीन के लिए। लेकिन कृषि मंत्री ने और हमारे गांव, हमारे 12 गांव की पंचायत आवासन की अध्यक्षता में 12 गांव इकट्ठे हुए थे 16 तारीख को। उससे पहले भी 6 महीने पहले जो यहाँ वीडियो है उसका नाम है इकबाल राठी, उनकी अध्यक्षता में एक बार इसमें बुलाई गई थी, पंचायत हुई थी हमारे चौपाल में और वहाँ गाँव ने 99% उस दिन भी मना कर दिया था भी ये गांव नहीं देना चाहता
वो अफसर को मना कर दिया था जी हमारे गाँव में ये कौन सा अफसर आया था? बीडीओ इकबाल राठी अफसर अधिकारी आए थे और उनसे गांव ने मना कर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि 2 बार और फॉर्म पर पूरा करना पड़ता है, अगर 2 बार आप मना कर दो तो तीसरे हम दूसरे गांव में लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद वो नहीं आए, नहीं दिखाई दिए। दुर्भाग्य की बात, जिस दिन कब्जा लेने के लिए आए तो इकबाल राठी से हमने ये सवाल जवाब किया और डीडीपी सोरान है उनके सामने ये पूछा गया जी आपको साहब उस दिन गांव ने मना कर दिया था, फिर भी आपने मंत्री जी के कहने पर ये सारे खेल खेले गए। और उसके बाद 2 बार पंचायत गाँव में हुई, 2 महीने पहले पिछले महीने में, अभी करीबन 5-6 तारीख के पिछले महीने में पंचायत हुई, सरपंच उसमें नहीं हाजिर हुआ। अच्छा, लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि फैक्चुअल एरर है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो जमीन जो आप बता रहे हैं वैसी नहीं है। सरकार तो यही कह रही है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। सरकार के अंदर वो सारे सबूत है और केस चल रहा है। अगर हम सबूत नहीं होते तो 12 साल केस क्यों चलता? फिर उसके बाद देखिए वो जो पंचायत उसमें सरपंच हाजिर नहीं हुआ, गांव ने उस दिन मना कर दिया। फिर उसके बाद गांव में निर्णय नहीं निकला तो 16 तारीख 12 महीने को 12 खाप की उसी जमीन पंचायत बुलाई गई और 12 गांव के सभी गणमान्य आदमी वहां पहुंचे, हजारों की संख्या में वहां आदमी पहुंचे। तो उस दिन सरपंच को बुलाया गया और सरपंच ने ये कहा था कि अगर आप पूछा गया 12 के प्रधान ने, अगर आप बताओ गांव कितना नाराज है। सिर्फ 5 आदमी ने हाथ उठाए थे, जिन 3 सरपंच के पिताजी और भाई, और उसके 5 आदमी ने मना कर दिया था। फिर सरपंच ने ये कहकर टाल दिया अभी आज हमारा काम आधा है, तो मैं 2-4 दिन में इस मंत्री से मिलाऊंगा और गांव में इकट्ठा करके सलाह लेकर के ये काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ना सरपंच ने इकट्ठा किया और कब्जा करवाने के लिए हमारे यहाँ पे 26 तारीख को 27 तारीख को यहाँ प्रशासन आ गया बगैर बताए। हाँ, उससे पहले इकबाल राठी ने कब्जा बोले पोल गाड़ के चला गया, हमारे गांव में नहीं पता चली, ना कोई संदेश आया। उसके बाद गांव में विरोध करना उसी दिन से जारी रहा हमारा, पंचायतें हुई ना सरपंच। तो आप लोग कृषि मंत्री से मिले नहीं हुआ तो आपके कृषि मंत्री से 2 बार मिले, कृषि मंत्री से 2 बार गाँव के मिले। कृषि मंत्री ने ये कहा कि ये तो उर्री धनखड़ है, उर्री धनखड़ करके ऐसे शब्द करके बताए गए। और ये क्या हुआ? कृषि मंत्री से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कह दिया तुम ये हमारे भाईचारा है ना ये तोड़ रही है और जो मरोड़ काट लिया वो इलेक्शन में काट लिया हमारी, ये जवाब दिया कृषि मंत्री ने। और ना क्या एक बार फिर से बताइए, क्या आप ये कहने की कोशिश करें कृषि मंत्री ने आपको कहा कि जो करना होगा आप इलेक्शन में देख लेना? हाँ, देख लेना जो ये कृषि मंत्री ने कहा हमको। कितने लोग गए थे? 20-25 लोग थे। सबके सामने कहा? सबके सामने कहा। तो आपने पूछा नहीं कि अगर ये शामलात की जमीन है तो आप कैसे ले सकते हैं? वो तो जबरदस्ती कर रहा है जी। जवाब तो कुछ दिया होगा ना? कोई जवाब नहीं देता जी, वो सब पैसे का लालच है, फ्री में ठहरी है। कोर्ट में कैसे पैसे लालच कैसा, क्या समझ नहीं पाया। सरपंच से मिलके और जब कराया कि तेरे को मैं पंचायत में पैसे दे दूंगा और वो रेगुलेशन पास करवा के न वो दे दो मेरे को। पानी की 104 एकड़ जमीन है जिसमें 65 किलो में सरसों और गेहूं खड़ा है और बंजर भूमि दिखा करके सरपंच ने और कृषि मंत्री ने खेल खेला है और इसमें करोड़ों का घोटाला है। आप एक मिनट जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए जरा कि क्या बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये बंजर जमीन है। ये बंजर जमीन है, ये बंजर जमीन बताई गई जिसमें कितना 105 एकड़ में से कितनी जमीन बंजर बताई गई? इन्होंने 4 एकड़ छोड़कर, दुर्भाग्य की बात है 4 एकड़ जमीन को छोड़कर सारी बंजर बताई गई है। 4 एकड़ बताइए कि इसमें फसल होती है, बाकी बंजर है। बाकी बंजर है। ठीक है, यहाँ महिलाएं भी हैं, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, इतनी सर्दी में आप लोग भी सब लोग यहाँ आके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ? वे अपना हक के लिए बैठे। क्या हुआ क्या? ये लोग कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली, किसने हड़प ली? जमीन धनखड़ ने हड़प ली, ओम प्रकाश धनखड़ ने। कैसे कब्जा करा जबरदस्ती, चोरी और रैया का सरपंच से मिलके क्या किया? क्या उस मिलकर मंत्री था ये सरपंच था, दोनों मिलकर न कर दिया उसका क्या बिक्री करी क्या करे मतान पढ़ सू। अच्छा, ना वो जमीन किसकी है? जमीन गांव की है अपने दर्द में।